नमस्कार दोस्तों, एडीसी के क्लास नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होम टैब में स्टार्ट करेंगे स्टाइल ऑप्शन से। पिछले क्लास में हमने पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। एडीसी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोज़ को वॉच कीजिए ताकि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छा से समझ में आ सके। आज हम यहाँ पे स्टाइल स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ स्टाइल्स आपको दिए गए हैं जो हेडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई वर्ड लिख लेते हैं। वर्ड लिखने के लिए हमें टाइप करना होता है =RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इंटर करने के बाद मेरे पास कुछ मैटर आ जाएंगे। हम मान लिया जाए इसी में से कोई वर्ड को हम हेडिंग बना लिए, तो यहाँ पे हम कर्सर रख करके इंटर कर देते हैं, तो ये मेरा एक इस तरह का हेडिंग टाइप हो जाता है। एक हेडिंग हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं और एक हेडिंग हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। अब इन तीनों को मुझे हेडिंग बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी स्टाइल आप यूज़ करेंगे, देखिए उसी स्टाइल में ये हेडिंग आपका बनेगा। अब आपको जैसा स्टाइल्स रखना है, इसमें ढेर सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप जो स्टाइल यूज़ कीजिएगा वैसा आपको यहाँ पे हेडिंग दिखाई देगा। तो आपको जैसा भी स्टाइल यूज़ करना है वैसा स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला रखना है तो इसको सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से सेलेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो स्टाइल रखे वो बार बार आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, वो डिज़ाइन वैसा बनता चला जाएगा। तो ये बोलते हैं इसे हम लोग स्टाइल ऑप्शन। अगला टॉपिक है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको खोजना है, ये लंबा सा वर्ड लिखा हुआ है इसमें, तो आप यहाँ पे खोज सकते हैं फाइंड ऑप्शन के थ्रू। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कर्सर रख के हमें यू खोजना है, तो हम यहाँ पे फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे नेविगेशन बार मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप करेंगे YOU। अब जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे, जहाँ भी यू वर्ड लिखा होगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इस तरह से। तो ये जहाँ जहाँ लिखा हुआ है सबको यहाँ पे आपको पार्ट्स बाई पार्ट्स कलर करके दिखा रहा है। तो इस तरह देखने के लिए हम यूज़ करेंगे फाइंड ऑप्शन। रिप्लेस का इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये हट जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। तो यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी वर्ड आपको बदलना है, जैसे यू को मान लिया जाए योर्स करना है, तो यहाँ पे क्या करें, या फिर कुछ भी करना है, जैसे यू की जगह कोई नाम कर देना है, तो हम फाइंड व्हाट में लिखेंगे जो वर्ड मुझे चेंज करना हो, और जिस वर्ड में चेंज करना हो वो नीचे लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए मनीष। अब यहाँ से दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस का मतलब एक एक करके चेंज करेगा, ठीक है। हाँ, होम पे जाते हैं, रिप्लेस, तो एक एक करके चेंज करेगा। तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहला यू मनीष बन गया, अब दूसरा यू पे गया, रिप्लेस किया, मनीष बन गया। इस रिप्लेस ऑल करेंगे तो वन टाइम पूरा एक बार में हो जाएगा। देखिए 33 आइटम था, एक बार में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम रिप्लेस का यूज़ करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई वर्ड पहले से लिखा हुआ, उसके जगह आपको दूसरा वर्ड बदलना हो तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे रिप्लेस वर्ड। फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन है और एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है, जो दो ऑप्शन काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो सेलेक्ट ऑल से टोटल का टोटल आपका डाटा सेलेक्ट हो जाता है। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई, अगर आप इंसर्ट टैब से गए, कोई सैप्स वगैरह बना दिए तो वो वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका सेलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं यहाँ पे सेलेक्शन ऑप्शन का। अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में पहला ऑप्शन है आपका कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है कि पहले से बना हुआ पेज हो, उसे आपको कवर में डिज़ाइन कर लेना है। तो यहाँ से कवर पेज पे आपको जाना है और जो भी यहाँ पे आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना हो, जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा हो, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला कवर पेज आपको अच्छा लग रहा है तो इस पर क्लिक कर दिए, अब वो डिज़ाइन आपको आपके पेज में इस तरह से मिल जाएगा। पहला पेज यही होता है कवर पेज। दूसरा पेज से आपको जो कुछ भी लिखना है आप कर्सर रखें, वहाँ पे आप मैटर अपना लिख सकते हैं। तो ये आपका कवर का काम करता है। कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कवर पेज पे जाकर के आपको जो डिज़ाइन परफेक्ट लग रहा है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे बदल भी सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं, या कोई नया पिक्चर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। जैसे पिक्चर ऑप्शन में चले गए, यहाँ से आप जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई पिक्चर हम ले लेते हैं, जैसे यही पिक्चर ले लेते हैं, ये वाला इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे जितना छोटा बड़ा करना हो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर ले, और इसे जहाँ भी एडजस्ट करना हो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस आपका जो दिखाई देता है कवर पेज का इंसर्ट में, इसमें आप पहला पेज को कवर टाइप यानी डिज़ाइनफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कवर पेज ऑप्शन। बिल्कुल ईजी है, आपको सेलेक्ट करना है, इसमें से डिज़ाइन यूज़ करना है और वहाँ से ओके कर लेना है। फिर अपने लिखने का और उसमें नया फ़ोटो वगैरह लगाने का भी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन है आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज लेना। जैसे मान लीजिए जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं हम लोग तो एक पेज हमें मिलता है। अगर एक पेज में बिना लिखे हुए हमें नया पेज चाहिए तो हम ब्लैंक लेंगे। अदरवाइज़ हम आपको ब्लैंक लेने का तरीका बता देते हैं। एक तो ये है कि आप लिखते लिखते जाएंगे और जब आपका पेज ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं होता है। जैसे देखिए पेज ख़त्म हुआ, मुझे मिल गया। लेकिन ये पेज की सीरियल वाइज चलने की जगह है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि बिना कुछ लिखे ब्लैंक पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे, हमें एक नया ब्लैंक पेज मिल जाएगा। फिर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, एक और नया ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पेज हो गए। तो इस तरह अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज लेने का एक और हम तरीका बता देते हैं। ये आपको क्या करना है, कंट्रोल इंटर भी प्रेस करना है तो आपको ब्लैंक पेज मिल जाता है। जैसे यहाँ पे है कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो नया ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा, कंट्रोल इंटर। तो इस तरह आपको ब्लैंक पेज मिल जाता है। अब आपको एक अच्छा चीज़ और बताते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने 2 3 4 ब्लैंक पेज ले लिया, लेकिन आपको उतना काम नहीं है, ब्लैंक पेज हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। जैसे कंट्रोल इंटर करते हैं तो ब्लैंक पेज मिल जाता है, कंट्रोल इंटर करें ब्लैंक पेज मिल गया। अब मेरे पास 3 4 ब्लैंक पेज हो गए, अब इसमें से हटाना है तो हम क्या करेंगे, पेज में कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ हम क्या प्रेस करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ठीक है, 2 बार कीजिएगा कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये आपका पेज ब्लैंक पेज हट जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस 2 बार प्रेस कीजिएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम ब्लैंक पेज को हटाते हैं। अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना। जैसे मान लिया जाए कुछ लिख लेते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। मेरे पास एक वर्ड है, अब ये पैराग्राफ जो है मुझे एक पेज में ही लिखना था, एक पेज में मैंने लिख दिया, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इस पर से मुझे दूसरे पेज में करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे कर्सर रख करके इंटर प्रेस करके इसे दूसरे पेज में लेकर के चले जाइए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कर्सर यहाँ रख दीजिए और पेज ब्रेक कर दीजिए, तो डायरेक्टली वो पेज टूट करके दूसरे पेज में चला जाएगा। तो इस तरह आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक पेज में लिखे हुए वर्ड को 2 पेज में तोड़ करके ले जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका टेबल। टेबल में यहाँ पे आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो एक बार हम इसे अच्छा से देख लेते हैं। सारे चीज़ को डिलीट करते हैं, टेबल ऑप्शन में जाएंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल जितना आपके पास डिज़ाइन है उतना टेबल आप बना सकते हैं। ये मेरे पास टेबल बन करके आ गया। जब टेबल बन जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस खुलते हैं यहाँ पे, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। दोनों ऑप्शन एक एक करके हम धीरे धीरे समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन समझ लेते हैं। तो इसमें टेबल में जिस तरह का डिज़ाइन आप करते हैं वो डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपको ढेर सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। शेडिंग में कुछ कलर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे उसका साइलेंस कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल का भी ऑप्शन है, यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। मतलब जिस पे क्लिक करेंगे जिस लाइन पे, वो बॉर्डर स्टाइल भी मेरा चेंज हो जाएगा। बॉर्डर स्टाइल का यहाँ पे डेप्थ वगैरह है, ये सब आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आपको ये तो बॉर्डर मैंने बताया था आपको टॉप बटन लेफ्ट राइट से बॉर्डर करने को। उसके बाद एक बॉर्डर पेंटर का ऑप्शन है, मतलब एक जैसे दूसरे को बनाना होता है तो बॉर्डर पेंटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कि एक बॉर्डर ऐसा है तो वैसा ही बॉर्डर ये बनाना है, तो बॉर्डर पेंटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे कॉलम वाइज ऑप्शन है, अगर आपको तो एस्केप प्रेस कीजिएगा, ये ऑप्शन से आप रिमूव हो जाइएगा। देखिए यहाँ से टोटल रोज है, ये ऑप्शंस आप टिक आउट जैसे कीजिएगा, यहाँ पे रो कॉलम वगैरह सब कुछ दिखाई देंगे और फिर यहाँ से आपको हट जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे टिक आउट करके भी यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह बदल सकते हैं और बना सकते हैं। आपको जैसा डिज़ाइंस वगैरह चाहिए ये सारे चीज़ बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे डिज़ाइंस ऑप्शन थे। अब अगर हम लेआउट में देखते हैं तो यहाँ पे तो सबसे पहले सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, तो देखिए कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्शन का ऑप्शन है, रो सेलेक्ट करना है तो रो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, टेबल सेलेक्ट करना है तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, तो ग्रिड लाइन यहाँ पे देखिएगा, ये ग्रिड जो दिख रहा है वो हट जाएगा, फिर से शो करेगा। प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब लिखने का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, जिसमें आपको सेंटर रखना है तो सेंटर पर रख के क्लिक करेंगे तो अब जो कुछ भी लिखेंगे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डिफाइन होगा। अब यहाँ पे और सारे भी ऑप्शंस हैं। एक बार फिर से हम टेबल में जाकर के टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लेआउट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप खुद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आपको बनाया जा सकता है। या इसके लिए आपको यहाँ पे डिज़ाइन में जाकर के यहाँ पे चेंज करना होगा कि आपको किस हिसाब से रखना है, कलर क्या रखना है, पेन का कलर क्या रखना है, ये सब आपको यहाँ से चूज़ कर लेना होगा। तो जैसा आप लाइनिंग रखिएगा वैसा ही लाइन में आपका डिज़ाइन होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन में ही जाना होगा। पतला डॉटेड या सिंगल लाइनिंग, जैसा लाइन रखिएगा वैसा वो डिज़ाइन आपका यहाँ पर करके दे देगा टेबल। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद इरेजर का ऑप्शन आता है, तो इसके लिए मिटाने का ऑप्शन होता है। जहाँ पे आपको लाइन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप टेबल की लाइन मिटा सकते हैं। उसके बाद डिलीट ऑप्शन आता है, तो डिलीट
सेल करना है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम कर्सर इसको एस्केप प्रेस कीजिएगा, कर्सर बाहर आ जाएगा। डिलीट प्रेस करते हैं तो सेल प्रेस करना है, तो आपको कौन सा सेल डिलीट करना है वो सेल आपका डिलीट हो जाएगा, जो भी सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद रो डिलीट करना हो तो रो डिलीट हो जाएगा, कॉलम डिलीट करना है, टेबल डिलीट करना है तो टेबल डिलीट हो जाएगा, कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। मीन्स आपको जो चीज़ भी डिलीट करना है वो आपका एक एक डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा कॉलम बना दिया, कॉलम डिलीट करना है तो आप इस तरह से कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट, ये इंसर्ट एबव है। जैसे आपको टेबल में ऊपर रो इंसर्ट करना है तो ऊपर रो इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए बढ़ रहा है। बिलो नीचे कर सकते हैं, जो आपका जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा उससे ऊपर और उससे नीचे। तो ये लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट साइड आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट, मतलब सिलेक्शन आपका कम होना चाहिए। सेलेक्ट ज़्यादा होगा तो एक बार में जितना सिलेक्शन होगा उतना करेगा, सेलेक्ट नहीं रहेगा तो एक ही करेगा, राइट कीजिएगा तो राइट करेगा। तो ये सब इंसर्ट करने के लिए। मर्ज सेल का मतलब होता है मिलाना। जैसे आपको जितना एरिया सिलेक्शन है उतना आपको एरिया मिला देना है तो आप मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। मर्ज मतलब मिला देता है, ठीक है, मर्ज सेल मिला देगा। स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है, उसको कितने भागों में तोड़ना है, तो मान लिया जाए 5 भागों में तोड़ना है और 6 भागों में तोड़ना है। तो ये आपका ये ज़्यादा हो जा रहा है। द नंबर मस्ट हैव ए डिवाइडर ऑफ 5, अच्छा 5। तो ये यहाँ पे ये तोड़ करके इस तरह से दे देगा। स्प्लिट टेबल भी आपका टेबल को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, मतलब तोड़ करके अलग कर देगा। जहाँ भी कर्सर रहेगा वहाँ से टेबल ही आपका तोड़ देगा इस तरह से। तो ये आपका ऑप्शन आ जाता है टेबल में लेआउट का स्प्लिट। उसके बाद ऑटो फिल ऑप्शन है जो रिसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑटोफिल कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑटोफिल में क्या होता है कि आप जैसे लिखिएगा उस हिसाब से आपका टेक्स्ट मतलब टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट होता है, इसको ऑटोफिल बोलते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे विड्थ के हिसाब से रख सकते हैं। अगर ऑटोफिल बंद कर दिए तो देखिए उसी पेज में नीचे लिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको जैसा विंडो के साथ रखिएगा तो ये विंडो के साथ एडजस्ट होगा आपका ऑटोफिल, जैसे आपका विंडो है उस हिसाब से। और ऑटोफिल कंटेंट रखिएगा तो कंटेंट के हिसाब से आपका एडजस्ट होगा। तो ये चीज़ आपका ऑटोफिल का ऑप्शन आता है कि आपको टेबल में कैसा रखना है। एक बार और देखते हैं हम यहाँ पे टेबल ऑप्शंस। जैसे मेरे पास टेबल बन गए, लेआउट में चले। उसके बाद हाइट विड्थ है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको हाइट विड्थ टेबल का क्या एडजस्ट करके रखना है वो आप एडजस्ट करेंगे। और अदरवाइज आप यहाँ से भी आप हाइट विड्थ कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको जितना रखना है कर सकते हैं, आपको इसकी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है। ऐसे यहाँ से भी हाइट विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो है, रो को तोड़ने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट रो का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे कॉलम भी तोड़ सकते हैं इस तरह से। एक बार ये टूटता है, कंट्रोल जेड करते हैं, इस तरह से कर्सर रखे डिस्ट्रीब्यूट रो, तो रो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 भागों में। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम तो कॉलम हो गया। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है आपका एलाइजमेंट का, जो लिखावट में ज़्यादातर इसकी इस्तेमाल होती है। आपको किधर लिखना है, एलाइन लेफ्ट से लिखना है तो लेफ्ट इस्तेमाल करें, लेफ्ट से लिखेंगे। सेंटर लिखना है तो सेंटर में, राइट लिखना है तो राइट में। इस तरह से आपको 9 यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जहाँ पे भी लिखना है वहाँ कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको लिखना है, ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। उसके बाद मर्ज सेल का ऑप्शन है, तो सेल के लिए तो यहाँ पर पहले भी बताया आपको, इधर भी ऑप्शन था मर्ज सेल का जो आप मर्ज कर सकते थे। अच्छा, ये मार्जिन सेल का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिएगा ये मर्ज नहीं है, मार्जिन है। तो यह मार्जिन का मतलब क्या होता है कि सेल में आप लिख रहे हैं उसमें क्या मार्जिन, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं सपोज, तो कोई मार्जिन नहीं छूट रहा है। लेकिन आपको मार्जिन छोड़ना है तो टॉप लेफ्ट बटम राइट से मार्जिन छोड़ने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप जितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं इस सेल के अंदर वो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको जितना रखना है उतना आप रख करके ओके कीजिएगा, उसके हिसाब से आपका मार्जिन छूट जाएगा। ज़्यादा कम आप समझ लीजिएगा। तो मार्जिन का मतलब होता है कि जो आपका टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसमें कितना मार्जिन छोड़ करके लिखना है आपको, लेफ्ट से राइट से, ये बात चीज़। शॉर्ट ऑप्शन का मतलब सजाना होता है, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फार्मूला वगैरह का यूज़ अभी यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। जो फार्मूला लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे, आगे ऑप्शन इसका इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शंस को भी हम आगे देखेंगे जब हमें कोई डाटा को अलग अलग बांटना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से। यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह का भी ऑप्शन है, जो हेडिंग्स वगैरह हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपका हेडिंग्स रिपीट करता है। तो ये ऑप्शंस हम लोगों का इंसर्ट टैब में, ये टेबल ऑप्शंस ख़त्म हो गए। ये था टेबल का पूरा डिज़ाइन। अब यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट टेबल का क्या मतलब है। ये तो नॉर्मल टेबल बनाना, सारा डिज़ाइंस करना सीख लिया। अब सिर्फ टेबल में जो बनाना है वो देख लेते हैं। इंसर्ट टेबल में कितना रो और कॉलम चाहिए, 5 रो 5 कॉलम, ओके कर देते हैं। कॉलम रो का टेबल बन गया। उसके बाद इंसर्ट में और ऑप्शंस है, यहाँ पे ड्रॉ टेबल खुद से बनाना, जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं।
उसके बाद में इंसर्ट में और ऑप्शंस है आपके पास, एक्सेल स्प्रेडशीट। ये एक्सेल का ऑटोमेटिक टेबल बन जाता है जहाँ पे आप कोई काम कर सकते हैं। ये आपको एक फ़ायदा करता है कि अगर एमएस वर्ड में इसको बना लेते हैं तो फार्मूला कैलकुलेट करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, अगर हम यहाँ पे कोई फार्मूला अगर एक्सेल वाला भी लगाएंगे तो यूज़ हो जाता है। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जो एरिया जोड़ना है उस एरिया को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें। ठीक है, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपको कोई एक्सेल्स के फार्मूला पे काम करना होता है और उसका आपको टेबल चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक्सेल की तरह भी काम करेगा और आपके एमएस वर्ड में एक टेबल बना करके भी दे देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है जब एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं आप और वहाँ पर आपको फार्मूला की ज़रूरत हो जाती है, तो आप यहाँ पर ये वाला टेबल यूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्विक टेबल है जो ज़्यादातर हम लोग कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको कोई कैलेंडर वगैरह बनाना हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कैलेंडर 2, कैलेंडर 1, इसमें देखिए ढेर सारे डिज़ाइंस दिए हुए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कोई डिज़ाइंस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे टोटल वगैरह का फॉर्मूला वगैरह भी लगा होता है जिस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं इसमें हम लोग। ये एक था, जैसे ये बनाना, तो इसको हमें एक बना लिया। अगर मुझे 12 चाहिए तो हम इसे सेलेक्ट कंट्रोल सी भी कर लेंगे या फिर हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल होल्ड करके इस तरह से आपको 12 चाहिए 12 बना लीजिए, जहाँ पे उसको शिफ्ट करना है शिफ्ट कर लीजिए और डेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसमें सब कुछ एडिटेबल होता है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। तो टेबल ऑप्शंस पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। अब अगला ऑप्शन हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर से, जो कि नेक्स्ट क्लास में होंगे। क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर एक कोई ये कोर्स कंप्लीट कर पाए और अपना सर्टिफिकेट भी ले पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।